बोलो बेटा। ए साइन एक्स माइनस ए बाई साइन एक्स प्लस ए। साइन एक्स इंटू एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर ए कितना नंबर है बोलो तो? सब्स्टिट्यूशन वाला है। कितना नंबर देखें? अच्छा हाँ, मेरा 9 नंबर ना। साइन एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। एक्स इंटू एक्स माइनस अल्फा बाई साइन। अच्छा, ये जो x माइनस अल्फा है संभवतः अलग लग रहा है, ठीक है। सर एक वैसा सवाल था, लेकिन वहाँ जो x है ना बीच में वो नहीं था, सिर्फ sin x माइनस है। हाँ वो तो हो जाएगा, वो हो जाएगा। 9 का 1 नंबर फिर भी देख लें। 2 1 2 1 और 2 तो बोल रहा है एक ही जैसा है, 1 and 2, ठीक है। 1 and 2 तो ये ओ साइन वो गलती से दे दिया था। वो आंसर जो है ना वो जैसा बता रहा है 10x माइनस 10 अल्फा बाई 10x प्लस 10 अल्फा, इसको करोगे तो यह आएगा तुम्हारा साइन एक्स माइनस अल्फा, साइन एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स प्लस अल्फा आएगा, ठीक है। ये x यहाँ नहीं होगा, ये भूल से दे दिया है तब, ठीक है। हाँ और बोलो। यदि नहीं भी होगा तो इसको कर सकते हैं। मान लो कि वो जो नीचे x प्लस ए है ना, x प्लस अल्फा, उसको z मान लिए, उसको z मान लोगे तो dx बराबर dz, तो ये नीचे साइन z हो जाएगा। अब ऊपर चेंज कर दो, लेकिन वही बहुत सारा, यानी कि आपका एक क्वाड्रेटिक, ऊपर वाले में क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगा तो उसमें हटाना थोड़ा सा दिक्कत आएगा थोड़ा, ठीक है। और है उसी में 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स जो है, dx बाई 3 साइन एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। ऐसे यदि सवाल रहेंगे तो आप लोग इसको एक काम कर सकते हो। 2 तरह से हम कर रहे हैं अभी फिलहाल। एक तो जैसे इसको कर लिए हम, इसको सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन में बदलेंगे, सिंगल साइन या सिंगल कोसाइन में बदलेंगे। क्या करते हैं बेटा, x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट स्क्वायर करते हैं, सम करते हैं और स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो कितना आएगा 5। अब आपको करना क्या, 5 ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो ये यदि कॉस मानोगे तो बेटा ये साइन आएगा, यदि इसको साइन मानोगे तो ये कॉस आएगा। कॉस बराबर 3/5 मानोगे तो साइन बराबर 4/5 आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 इंटू साइन, उसको मान लो अल्फा, जो कॉस अल्फा रहेगा तो साइन एक्स प्लस अल्फा या एक्स माइनस अल्फा। अब साइन ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स माइनस अल्फा। कॉसेक का इंटीग्रेशन देखो, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स है, हो सकता है। दूसरा तरीका, दोनों मैच नहीं करेंगे, दोनों को कन्वर्जन करना होगा, यानी चेंज करना होगा। दूसरा फॉर्मूला है बेटा, ये dx बाई 3 इंटू साइन 2 इंटू एक्स बाई 2 लिख दिए, माइनस 4 2 इंटू एक्स बाई 2 लिख दिए। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 3 इंटू
2 tan x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस 4 इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। ये 1 प्लस tan स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर tan स्क्वायर x बाई 2 dx, और नीचे देखो क्या हो रहा है, नीचे हो जाएगा, इसको पहले कर लिए तो 4 tan स्क्वायर x बाई 2 3 2 जा 6 tan x बाई 2 माइनस 4। ओके, यहां से 2 कॉमन ले लिए, ये हो गया sec स्क्वायर x बाई 2। अब यहां क्या हो गया बेटा, 2 tan x बाई 2 प्लस 3 माइनस 2 2 tan x बाई 2 प्लस 3 tan x बाई 2 माइनस 2। अब यहां आप फैक्टराइजेशन फॉर्म भी यूज कर सकते हो, ये वाला ना, ये हाँ, तो 2 कॉमन ले लिए, यहां से 2 कॉमन ले लिए हैं। तो अब यदि हम लोग लेट करें, लेट tan x बाई 2 इक्वल्स टू जेड, तो 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dz। तो यानी बेटा 1 बाई 2 सेक स्क्वायर x बाई 2 हो गया dz बाई 2z स्क्वायर प्लस 3z माइनस 2। अब यहां से आप इसको भी करने के दो तरीके हैं। एक तो जैसे आइदर सम ऑफ 2 स्क्वायर और डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, इसको करो, या फैक्टराइजेशन कर, यानी फैक्टराइजेशन वाला हम लोग करेंगे। तो फैक्टराइजेशन वाला यदि करोगे तब क्या होगा, दोनों हम करके दिखा रहे हैं फिर से इसको भी, यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो और यानी एक ही सवाल को करने के बहुत सारे तरीके कर पा रहे हो। तो अभी देखा जाए इसको जैसे फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से यदि करेंगे बेटा तो 2, आप 2 निकाल भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, 2 निकाल लो, dz यानी z स्क्वायर माइनस प्लस है ना 2 इंटू जेड इंटू 3 बाई 2, 3 बाई 4 हो जाएगा बेटा। देखो तो कुछ स्टेप जंप कर रहे हैं, 9 बाई 16 माइनस 2 माइनस 9 बाई 16, यहां 1 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। अब तो 2 कॉमन ले लिए हो, 2 कॉमन ले लिए हो, 2 कॉमन लेते ही हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 3 बाई 2 माइनस 1। तो ये बेटा हो गया 1 बाई 2। अभी फैक्टराइजेशन वाला नहीं कर रहे हैं, जेड प्लस 3 बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 5 बाई 4 का होल स्क्वायर। आप यहां से देख पा रहे हो कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो भी फैक्टराइजेशन वाला आ जाएगा, लेकिन हम लोग कर रहे हैं दूसरा वाला तरीका, 1 बाई 2 इंटू, अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो 1 बाई 2 ए की जगह कौन है 5 बाई 4 लॉग क्या हो जाएगा x माइनस ए, यदि कांस्टेंट पहले रहता तो प्लस करते, माइनस 5 बाई 4 बाई जेड प्लस 3 बाई 4 माइनस प्लस 5 बाई 4 प्लस सी। अब ये हो जाएगा, कट जाएगा ना बेटा, 1 बाई 5 लॉग, ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 माइनस 2 ना, माइनस 2 बटे 4 1 बटे 2 यानी 2z माइनस 1 2 4 दूनी 8 यानी 2z, हम 2 को कांस्टेंट में डाल देंगे, ठीक है ना। z थोड़ा सा स्टेप जंप है बेटा, एक बाई 2 आएगा, इसके लिए बाई 2 आएगा ना, एक बाई 2, तो हम 1 बाई 5 लॉग 2 यानी माइनस 1 बाई 5 लॉग 2 लेकर चले गए कांस्टेंट में, इसको c डैश कर दे रहे हैं और यहां लिख दे रहे हैं c। अब यहां z का वैल्यू बैठा दे,
जेड का वैल्यू क्या हुआ 1/5 log 2 tan x/2 माइनस 1 tan x/2 प्लस 2 प्लस सी। ये वाला अब देख रहे हो कि हाँ वहां आएगा आपका क्या log cosec x x प्लस आपका वहां क्या था माइनस अल्फा ना, cosec x माइनस अल्फा माइनस cot x माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा cos वहां पे tan अल्फा हो जाएगा कितना cos अल्फा बराबर 3/4, हाँ तो tan अल्फा बराबर 4/3, तो वहां से हम लोग निकाल सकते आएगा। अच्छा इसका जो बोले कि यदि फैक्टराइज करते इसको, यहां से फैक्टराइज यदि करते तब कैसा होता। दूसरा यहाँ पे या तो ऐसे किए फैक्टराइजेशन यदि करते बेटा तो हो जाता यही सवाल dz बाई ये करोगे 2z माइनस 1 z प्लस 2 4z माइनस z। ठीक है, ये अब इसको सजा कर लिखना है बेटा। कैसे सजा कर लिखेंगे, हम इसको लिख रहे हैं 2z प्लस 4 माइनस 2z प्लस 1 बाई 2z माइनस 1। ये तो बाई इंट्यूशन कर लिए, ठीक है ना। इसी को करने का सीधा तरीका हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां से 2 कॉमन हो जाएगा बेटा, तो z प्लस 2 कर जाएगा, फ्रैक्शन अलग अलग करोगे, ये बहुत सारा स्टेप जंप है इसमें। 2z माइनस 1 आएगा माइनस ये कट जाएगा z प्लस 2 आएगा, तो यहां आ गया बेटा 2 log 2z माइनस 1 1/2 आएगा, यहां 2 है। ओ एक हम लोग का 1/5 क्यों रह गया है जी, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। ओ 4 1 5 बेटा, यहां 5 है ना, हम लोग इसको मैनेज नहीं किए, 4 1 5 आ गया, 2z कर जाएगा, लेकिन 5z नहीं है तो 5 से डिवाइड कर देंगे, मैनेज भी कर लेना है। 1/5 माइनस log z प्लस 2 प्लस सी। बेटा देखो 2 2 कट गया तो देखो आया 1/5, यही आया log 2z माइनस 1 z प्लस 2 प्लस सी। ये वाला देखो मिल गया, फिर z का वैल्यू बैठा दोगे। हाँ ये है कि पहले वाले केस से थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, जो पहले केस थे वो वाला इजी है। यदि कॉसेक कर ले, कॉसेक का फॉर्मूला याद है, 2-3 लाइन में हो जाएगा। ठीक है, हाँ बोलो क्या है सवाल। तक बना, लेकिन वो इसी टाइप में आंसर दिया है, कुछ हाँ आंसर नहीं मैच करेगा, ठीक है ना। अच्छा आंसर क्या है बोलो उसका, ये सवाल कितना नंबर है, ये सवाल क्या है 90 नंबर। अच्छा 90 नंबर हम देख ले रहे हैं यहाँ पे, वो आपका ठीक होगा, दिक्कत नहीं है। 10 में दिया tan x प्लस, देखो ऊपर वाला भी 1/5 tan x/2 माइनस 1/tan इनवर्स 4/3 दिया है। तो हम जो पहले बोल रहे थे इसी का जो पहले वाला हम यहां से भी देख रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं दोनों मान सेम करने के लिए। देखो जो पहले बोल रहे थे जो करने के लिए क्या होता, पहले करते बेटा तो यहां 1/5 dx बाई 3/5 साइन x माइनस 4/cos x, यानी हो गया बेटा dx साइन x माइनस अल्फा वेयर tan अल्फा बराबर बेटा 4/3। हम इसको क्या मान लिए है बेटा, ओ गड़बड़ किए, ओ साइन बराबर ये cos बराबर ये, हाँ तो 4/3 ठीक ही है। tan अल्फा बराबर 4/3, तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो सेक हो जाएगा, हाफ सेक x माइनस अल्फा dx। ठीक है, ओ बाबा कॉसेक तो हो जाएगा कितना बेटा log, हाँ यदि वो वाला फॉर्मूला याद है तो वही वाला यूज कर लो। tan में भी है, tan में भी लिखा हुआ है tan x/2 करके है, यानी cosec x का फॉर्मूला tan log tan x/2 भी है। ठीक है ना, यदि याद है तो कोई बात नहीं,
यदि आप ऐसे कर रहे हो तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो बोला है कि tan में करने के लिए, तो tan में दिया है ना, तो इसको क्या कर ले हम पहले, इसको कर ले 1 बाई साइन, ये हो गया cos बाई साइन, यानी 1 माइनस कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई साइन एक्स माइनस अल्फा प्लस सी। ये कितना हो जाएगा बेटा बोलो, ये कितना हो जाएगा 2 साइन, ये वाला समझे तो, हाँ वो किए हो, अच्छा बोलो, तो 19 ही तो cosec 2x रूट 3 ना, हम वही बोल रहे हैं इसका वाला, ये इसी तरह वो भी होगा, हम जैसे वो वहां से मिला रहे हैं उसके जैसा कर रहे हैं, ठीक है, उसके जैसा यदि करें, अच्छा हम उसको भी कर दे रहे हैं 2 साइन कितना हो जाएगा 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2, एक्चुअली तो 2 साइन स्क्वायर है, 2 साइन स्क्वायर मतलब हम 2 बार लिख दिए इसको, ठीक है, और ये हो जाएगा बेटा 2 साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 कॉस एक्स माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, ये कैंसिल हो गया एक, तो क्या बचा बेटा 2 2 कट गया, तो इसका देखो आया है tan x माइनस अल्फा बाई 2, जो हम बोल रहे थे कि इसको सीधे सीधे इसको लिख देना tan x माइनस अल्फा बाई 2। अब यदि आपको सोचना है कि नहीं हम उससे मिलाना चाह रहे हैं, उससे मिलाना चाह रहे हैं, ओ 5, ये कहाँ 5 5 5 5 5, उससे मान लो मिलाना चाह रहे हैं, तो देखो 1 बाई 5 कॉस, इसको क्या लिखे बेटा tan x बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 बाई 1 माइनस tan x बाई 2 tan अल्फा बाई 2, क्लियर है। अब यहां से tan अल्फा बराबर इतना, तो tan अल्फा बाई 2 का मान कितना होगा ये निकालना होगा तुमको, यहां बैठाओगे तो रिजल्ट आपका ये आना है, ठीक है, निश्चय हमको लग रहा 1 बाई 2, यदि यहां देखा जाए tan अल्फा बाई 2 ये कितना होता है, अच्छा कॉस तो पता है, कॉस अल्फा बराबर कितना था 3 बाई 5, तो 2 कॉस ये होता है एक्चुअली 2 साइन स्क्वायर ना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बराबर 3 बाई 5, तो 5 3 8 बटे, नहीं ये इधर आएगा 5 माइनस, यदि इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा बेटा -1, यानी 2 बटे 5, ये 2 2 कैंसिल हो गया, तो साइन अल्फा बाई 2 बराबर 1 बाई रूट 5, तो कॉस अल्फा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा बेटा 2 बाई रूट 5 आएगा, तो tan अल्फा बाई 2 बराबर, tan अल्फा बाई 2 बराबर 1 बाई 2, ठीक है 1 बाई 2, तो यहां बैठाओ 1 बाई 2, यहां बैठा दो 1 बाई 2 1 बाई 2, तो यहां हो जाएगा, ओ ये प्लस रहेगा, देखो 2 tan x बाई 2 माइनस 1 और 2 tan x बाई 2 आया। उसी तरह जो तुम बोल रहे हो यहां पे कितना है बोलो, cos 2x है, 2x प्लस रूट 3 साइन 2x, ठीक है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, तो हम ऐसे ही करो, वैसे ना जा करके ऐसे ही कर रहे हैं, वैसे लेंदी थोड़ा हो जा रहा है, देखिए अभी cos 2x, यानी यदि हम इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर करें कितना आएगा बेटा, स्क्वायर का सम रूट करेंगे, स्क्वायर के सम का स्क्वायर रूट तो 2 आएगा, इसका 1 इसका रूट 3, तो होल स्क्वायर किए 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर रूट 2, तो हम एक काम करें इससे 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा cos 2x 1 बाई 2 प्लस रूट 3 बाई 2 साइन 2x। अब आप वहां पे आंसर क्या दिया है बोलो,
आंसर में है 19, तो x बाई, यानी कि यहां पे tan में ही लेना चाह रहा है। tan में रखने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको tan में रखने के लिए इसको हमको यानी सेक ऊपर ले जाना होगा। सेक लेने के लिए नीचे cos का फॉर्मूला, तो हम इसको साइन मान ले रहे हैं। साइन, हाँ, इस ऐसे dx बाई सॉरी cos कितना 30 डिग्री, ओके। और ये कितना हो जाएगा बेटा, cos, सॉरी, 60 होता है। ओ हाँ, π/3, और यहां साइन π/3 साइन 2x। देखिए अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, dx cos 2x माइनस π/3, ठीक है, 2x माइनस π/3, कोई बात नहीं। 1/2 ये सेक 2x माइनस π/3 dx, क्लियर है। अब बेटा सेक का क्या हो जाएगा, log tan में भी होता है, आप लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, सेक x प्लस tan x, सेक x प्लस tan x, ठीक है ना। तो हम सेक x प्लस tan x लिख रहे हैं, प्लस tan x, और यहां देखो x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, x के साथ क्या मल्टीप्लाई है बेटा, 2, तो यहां 2 से डिवाइड भी कर देना होगा। ध्यान दो, 2 है ना, तो 2 से डिवाइड कर देना होगा। 1/4 log, अब ये क्या हो गया बेटा, अब इसको 1/cos करके करो, 1/cos sin cos, तो 1 प्लस cos 2x माइनस π/3 बाई साइन 2x माइनस π/3, ओके। प्लस सी लिख दे, ये आंसर मिलाने के लिए सब पापड़ बेलना पड़ रहा है। ये हो गया बेटा 2 cos स्क्वायर x माइनस π/6, यानी बाई 2 करना होगा, बाई 2 करोगे तो x माइनस π/6 बाई 2 साइन x माइनस π/6 cos x माइनस π/6 प्लस c। हाँ, कितना आ रहा है उसमें, ये हुआ cot x माइनस π/6। अब वहां क्या दे रहा है, इसका आंसर दे रहा है tan x प्लस π/12 ना, तो इसको हम कर ले रहे हैं बेटा, प्लस करना है ना, tan में करना है ना, तो देखो हम इसको कर दे रहे हैं 1/4 log tan बेटा π/2 माइनस x प्लस π/6, क्लियर है ये वाला लाइन, देखो तो tan में कर दिए, cot को लिख दिए tan माइनस अल्फा, tan माइनस अल्फा कर दिए, तो ये हो जाएगा, देखो अब चूंकि मॉड है तो माइनस बाहर आएगा, माइनस बाहर लोगे बेटा तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस, तो हम x tan लिखे। अच्छा एक बात, वहां प्लस दिया है ना, हम कुछ गड़बड़ लिख दिए हैं, कुछ तो गड़बड़ लिख दिए, कहाँ गड़बड़ लिख दिए, 2x माइनस π/3, 2x माइनस π/3, यहां हो जाएगा कितना, π/2, यहाँ तो π/12 दे रहा है ना, कहाँ गया 19, एक π/12 दे रहा है जी, कुछ तो गड़बड़ हो गया। π/12 होगा तो फिर उसको आधा करना होगा, तो आधा कैसे होगा, आधा इस साइन में लेकर किया है पहले, log 10, ये तो हो जाएगा तुम्हारा 3π/, एक बार फिर से हम लोग देख ले यहां से,
2 cos स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 6 1/4 cot पाई वहाँ पर हो जाएगा, ठीक ही है। अच्छा यदि हम साइन में करते तो मिला पाते हम? साइन में होता बेटा यहाँ 1/2 यही चीज़, तब ये साइन करते और ये साइन पाई बाई 6। एक्चुअली वो साइन में किया है क्या, साइन हो जाएगा 2x प्लस पाई बाई 6। ओके तो हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 लॉग, वो साइन में किया है बेटा, ये साइन में किया है वो 2x प्लस पाई बाई 6/2 वो साइन में किया है, समझे? ये 2 कट जाएगा, ये हम लोग tan इसको सेक को tan में लेकर करके कर दिए, ठीक है। इसको पूरा तब मिटा दे, ऐसे ही हो गया है 2-3 लाइन में। हाँ वहाँ ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वहाँ मिलाने में थोड़ा समय लग रहा है, ठीक है। और कोई डाउट है? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला नहीं, जल्दी जल्दी करो नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अच्छा यहाँ करोगे तब समझ में आएगा डाउट्स वगैरह। हम थोड़ा आगे बढ़ जा रहे हैं, जैसे हम अभी जो बोल रहे थे वो इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल फॉर्म ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन ही ले रहे हैं हम। अलजेब्रिक 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 कोথায় গেল अलजेब्रिक स्पेशल फॉर्म, ठीक है। इसी टाइप का कलर है। यदि मान लो तुम मैनेज नहीं कर पा रहे हो उसको, तो हम लोग चट से कैसे करेंगे फैक्ट। लेकिन एक बात है, फैक्टराइजेशन कर पा रहे हो तभी हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कुछ इस तरह का रहेगा आपको, जैसे हम टाइप लिख दे रहे हैं px प्लस क्यू बाई, यानी लीनियर फैक्टर होंगे, ठीक है बेटा, ये लीनियर फैक्टर होंगे। हाँ अभी तो ये तो पता नहीं है, अभी तो रिजल्ट हाँ कल 31 बजे पहले तो ऑनलाइन स्कूल पहले तो बंद है अभी। ओ तुम लोग का स्कूल खुला हुआ है, देखो दे रहा है मैंने कि क्या करेगा वो जेरक्स, हमको लग रहा है। देखो क्या होता है उसके बारे में अभी हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होता। हाँ अच्छा देखो, यदि इस फॉर्म में है बेटा कोई इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कोई दिस, हम उसका इंटीग्रेशन नहीं करें, इस टाइप का कोई सवाल ले ले रहा है। अब ये रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। मान लो p का मान 0 हो जाएगा तो कुछ जो पहले पाए थे वैसा हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम एक सवाल ही ले लिए 3x प्लस 2, ये अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ सम स्पेशल फॉर्म ऑफ फंक्शन, या इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल, सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल। अच्छा इंटीग्रल की जगह फंक्शन लिख लो, बेहतर रहेगा। इंटीग्रल की जगह फंक्शन, सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। अच्छा जैसे अभी एक आया था इस तरह का ना, हम थोड़ा सा ऐसे कर लिए बेटा, तो इसको आप पहले भी किए हो। पहले क्या करते थे, ऊपर की डिग्री यदि नीचे की डिग्री से कम है, मान लो ये क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर है, तो हम पहले तो करते थे इसका डेरिवेटिव,
इसका डेरिवेटिव, ठीक है, और उसको मैनेज करते थे, यानी उसका तरीका है L इंटू इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, यानी ये जो न्यूमरेटर है 3x प्लस 2 बराबर प्लस m। अब ये जैसे आ गया बेटा L इंटू 4x प्लस 3, ये हम लोग पहले कर चुके हैं इसलिए नहीं कर रहे हैं इसको, और ये हो जाएगा बेटा 3L प्लस m। अब दोनों तरफ से x का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इक्वेट करो, तो 4L बराबर कितना हो जाएगा बेटा 3, और 3L प्लस m बराबर कितना हो जाएगा 2, तो L बराबर 3/4, m कैलकुलेट कर सकते हो बेटा यहां, ये पहले हम लोग पढ़ चुके थे। अभी हम लोग थोड़ा इसको हम लोग रोक देंगे, क्योंकि यहां ठीक है कर लिए, फिर m बाई इतना आएगा, इसको सम ऑफ 2 स्क्वायर लिखना होगा हमको, या डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर। तो हम यदि इसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं तब घबराने की जरूरत नहीं है, सम ऑफ 2 स्क्वायर या डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है, ना ही ये करने की जरूरत है। तो करेंगे क्या, अच्छा फाइनली आंसर एक ही आएगा दोनों का, देख लो, ये भी देखकर यदि तुमको जिसमें कंफर्टेबल लग रहा है वही करना है। तो हम लिखेंगे ये जो पूरा का पूरा है 3x, अच्छा पहले तो एक बार लिख ले इसको, नीचे का फैक्टराइजेशन करोगे बेटा क्या आएगा, नीचे का फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा 2x माइनस 1 x प्लस 2, अभी कुछ देर पहले किए थे तो वहां है ना, यही आएगा 2x माइनस 1 x प्लस 2। अब लेट 3x प्लस 2 बाई 2x, आप इसके नीचे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे भी कर सकते हो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, याद रहे ऊपर की डिग्री यानी ऊपर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, यानी क्वाड्रेटिक को आप फैक्टराइज कर ले रहे हो लीनियर फैक्टर में, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को आप लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व कर ले रहे हो, तभी ये एप्लीकेबल है। तो आप कर लिए, तो वो जो लीनियर फैक्टर आए हैं बेटा, ये जो लीनियर फैक्टर आए हैं आपको लिखना है a बाई 2x माइनस 1 प्लस b, जो लीनियर फैक्टर आए हैं बस वही लिखना है, a बाई 2x माइनस 1 प्लस b बाई x प्लस 2। अब यदि इसको सॉल्व करेंगे बेटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या आएगा ax प्लस 2 प्लस b इंटू 2x माइनस 1 बाई 2x, सिंप्लीफाई किए, खैर इतना करने की जरूरत नहीं, इसमें जितना तुम समय बचा सको, ठीक है। तो हम लोग ये तो फिर कट जाएगा, तो ये तो नीचे से हट गया, ठीक है, इसीलिए हम क्या करेंगे 3x प्लस 2 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, इसको हटा देंगे, यानी हमारा केवल डिस्प्ले होगा, ये केवल डिस्प्ले होगा, यानी 3x प्लस 2 बराबर a इंटू दिस प्लस b इंटू दिस। अब x, ये जो फैक्टर आए हैं, जो लीनियर फैक्टर है उनको जीरो करके देखो, किसके लिए जीरो होगा बेटा, x बराबर -2 के लिए, 2x माइनस 1 किसके लिए जीरो होगा, x इक्वल टू 1/2 के लिए, उनको जीरो करके आपको निकाल लेना है x का वैल्यू, ठीक है ना। अभी बेटा बारी बारी से एक बार -2 बैठाएंगे, एक बार हाफ बैठाएंगे, इसमें पुटिंग, यदि इंट्यूशन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है, आपका आधा से भी कम, इसको जितना समय लगेगा उससे आधा का भी आधा 1/4 समय में हो जाएगा। यदि नहीं कर पा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, पुटिंग x इक्वल्स टू -2, जैसे ही -2 पुट करोगे बेटा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस पुट करो तो -6 प्लस 2, ये देखो हम काट दिए हैं, नॉर्मली जो करते हैं, अब बोलोगे सर x बराबर -2 होने से तो काट नहीं सकते हैं, जस्ट हम लोग को कैलकुलेशन के लिए है, ठीक है ना। x इक्वल टू यदि -2, हमको तो ऊपर सजाना है, x इक्वल्स टू -2 यदि बैठाएंगे तो -6 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा बेटा, और ये कितना हो जाएगा देखो तो -4 -1, यानी b इक्वल्स टू बेटा आ जाएगा 4/5, b इक्वल्स टू आ जाएगा 4/5, और बेटा x बराबर हाफ यदि बैठा रहे हो तो कौन 0 हो जाएगा, ये पुटिंग x इक्वल्स टू हाफ,
तो 3/2 प्लस 2a, यहां हाफ बैठाओगे बेटा तो कितना हो जाएगा 2.5 यानी 5/2 है ना। यहां 7/2 आएगा, तो दिस इंप्लाइज a इक्वल्स टू 5/7। हाँ आपका लिखे वहां वो सवाल नहीं आएगा क्योंकि यहां तो ऊपर हम लिख चुके हैं 3x + 2 की जगह से झोल हो रहा है। यदि 3x + 2 की जगह 1 होता बेटा तो b का मान 1/5 आता, और सॉरी हाँ b का मान 1/5 आता, a का मान भी क्या आता 1/5 ही आता, -1/5 आता। ठीक है ना। यदि यहां 1 रखते तो b का मान -1/5 आता, a का मान 1/1 और ये 5/1 और 5/2 2/, हाँ ओ हाँ सॉरी 7/5। ठीक है, अब यहां बैठाते हैं। देखो अब जैसे ही आ गया बेटा तो वो इसको रिप्लेस कर देंगे इससे a/2x - 1 dx। आप एक लाइन लिखो b/x + 2 dx। तो a इंटू dx इंटीग्रेशन अलग अलग कर लिए बेटा, प्लस b dx/x + 2। अब आराम से कर सकते हो a log 2x - 1, और चूंकि यहां x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 2, और यहां क्या हो जाएगा बेटा b log x + 2 + c। तो a का मान हो गया बेटा कितना 7/5 यानी 10 log 2x - 1, और b का मान 4/5 log x + 2 + c। यहां log वहां रहेगा, इसको झटपट नोट कर लो बेटा। ऐसा 3-4 सवाल अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा अब बोलोगे क्या ऐसे ही सवालों के लिए यूज कर सकते हैं? तो बस याद रखना है ऊपर की डिग्री नीचे वाले से कम होनी चाहिए, न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर से कम होना चाहिए। और एक है डिनोमिनेटर कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो इसका मतलब यदि क्यूबिक फॉर्म में है तो भी कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लिए, नॉन क्वेश्चन नहीं ले रहा है, ऐसे ही एक दे रहा है, ठीक है, बस तरीका यही रहेगा बेटा। बाप रे, अभी एक क्वेश्चन ले रहे हैं। मान लीजिए आ गया जैसे dx, हाँ x² + x - 5 बाई, मान लीजिए हम थोड़ा फैक्टराइजेशन हम ऐसा ही कर दे रहे हैं कि ऑलरेडी फैक्टराइज है, और ऐसा ही ले रहे हैं कि थोड़ा सा x - 1 फैक्टराइज पहले से ही किया हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे ये देखो नीचे वाला क्वाड्रेटिक नहीं ऊपर वाला क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक तो बात है न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। यदि ग्रेटर रहेगा, इक्वल या ग्रेटर रहेगा, तो पहले क्या करेंगे डिवाइड करके डिग्री को कम करेंगे, यानी जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है। तो तरीका एक ही रहेगा बेटा, इसको चूंकि पहले से ही है फैक्टराइज, तो फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। तो लिखेंगे लेट x² + x - 5 बाई x - 2 x + 3 x - 1, क्या लिखेंगे इसको
a बाई एक्स माइनस टू प्लस बी बाई एक्स प्लस थ्री प्लस सी बाई एक्स माइनस वन। ओके, ए यानी इसको हम लिख दिए a बाई इतना, b बाई इतना, c बाई इतना। अब बेटा यदि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, नीचे एलसीएम यही आएगा, दिस इंटू दिस एलसीएम आएगा। तो अच्छा, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई, ये ना मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, a इंटू एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई होगा। b के साथ कौन बेटा, एलसीएम लेंगे यदि तो b के साथ जब करेंगे तो कौन, ये तो नहीं रहेगा, ये और ये रहेगा। बोलो ये समझ में आ रहा है। और c के साथ क्या रहेगा बेटा, ये नहीं रहेगा, ये दोनों। आप एलसीएम लॉसर लोगे तो आप करोगे ना, इससे डिवाइड करोगे तो यही दोनों बचेगा, यही दोनों गुणा होगा इससे। तो यहां होगा गुणा x माइनस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। आपको उतना बड़ा एलसीएम लिखने की जरूरत नहीं है। और यहां से क्या आएगा बेटा, न्यूमरेटर केवल। अब बारी बारी से अब जो लीनियर फैक्टर आए थे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आगे पे कांस्टेंट है तो इसको इधर कहीं भी रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो एडिशन में से तो सब पॉसिबल है। हाँ अभी देखिए बेटा, x माइनस टू जीरो करेंगे तो 2 आएगा, x प्लस थ्री जीरो करेंगे तो माइनस थ्री आएगा, x इक्वल टू एक्स माइनस वन जीरो करेंगे 1। क्यों ऐसा करते हैं, एक ही बार में मेरा सब निकल जाए, कि आपको अलग अटेम्प्ट नहीं, लेकिन कभी ना हो यदि, तब उसके लिए हमको आर्बिट्ररी अपने से रखना पड़ेगा। फिर आपका क्या आएगा, साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग देखो x माइनस टू जीरो किए बेटा, बगल में x माइनस टू जीरो किए तो क्या दिया बेटा, ये जीरो किए तो ये दिया x बराबर 2। x प्लस थ्री जीरो किए बेटा तो ये क्या देगा, x बराबर माइनस थ्री। हाँ ठीक है, x माइनस वन जीरो किए तो ये क्या देगा, x इक्वल्स टू 1। तो बारी बारी से किसके लिए, 4x इक्वल्स टू 2 बैठाओ। इसमें कितना आ जाएगा बेटा, 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 5। अब देखो 2 बैठाते हैं, कौन कौन जीरो हो जाएगा बेटा, 2 बैठाएंगे तो ये 2 माइनस टू 0, 2 माइनस टू 0, यानी केवल ये दिखाई देगा 2 प्लस थ्री 2 माइनस 1, ये b इंटू 0 प्लस c इंटू 0। ओके, तो देखो बेटा यहां से 5 पे बराबर हो गया 1, तो a का वैल्यू आ गया 1/5। करना इंटीग्रेशन, लेकिन हम लोग यूज कर रहे हैं अलजेब्रा, जो रेशनल फंक्शन वाला कर रहे हैं। ठीक है ना, इसको पार्शियल फ्रैक्शन भी कहते हैं। अब बेटा 4x इक्वल्स टू माइनस थ्री के लिए कर रहे हैं, तो माइनस थ्री बैठाते हैं, 9 माइनस थ्री माइनस 5। कौन कौन जीरो होगा बेटा, ये वाला जीरो हो जाएगा, जहां जहां x प्लस थ्री दिखेगा वो जीरो हो जाएगा, इंटू 0 b माइनस थ्री माइनस टू माइनस थ्री माइनस 1 और c इंटू 0। अब बेटा यदि देखो तो क्या आ गया, 3 5 4 5 चौका 20, 20b इक्वल्स टू 1। तो बेटा b इक्वल्स टू हो गया 1/20। ठीक है, 1/20। हाँ कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहोगे। 4x इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 माइनस 5, 1 के लिए ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c 1 माइनस 2 1 प्लस 3, ये हो जाएगा बेटा -4c बराबर -3, यानी c इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, देयरफॉर ये आप ऐसे भी देखो, इसको ऐसे शुरू कर सकते हो बेटा, ये i इक्वल्स टू धर लिए, इसको तो ज्यादा लिखना नहीं होगा, ये i इक्वल्स टू धर लिए, देयरफॉर i इक्वल्स टू, i मतलब यही है ना, या तो इधर धरो या तो इधर धरो। आप यदि यहां धर लिए इक्वल्स टू i से,
तो I इक्वल्स टू तब आपको ज्यादा नहीं लिखना होगा, रिक्वायर्ड इंटीग्रल, रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। क्या हो जाएगा बोलो, यानी इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे, a बाई एक्स माइनस 2, हम अलग अलग भी कर दे रहे हैं बेटा, b बाई एक्स प्लस 3, ये समझ में आएगा ये वाला लाइन ना, अलग अलग भी कर दिए, dx। तो बेटा ये हो जाएगा a log x माइनस 2, a का मान भी बैठा दे रहे हैं लगे हाथ, a का वैल्यू कितना है बेटा 1/5, b का वैल्यू कितना है 1/20, देख लोगे कहीं माइनस प्लस हो सकता है, तरीका बस यही रहेगा, 3/4, c का मान, c बाहर चला गया, log x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। अब बोलोगे इंटीग्रेशन तो केवल 3 ही लाइन हुआ है ना, बाकी सब वो हुआ। अभी जो सवाल है बेटा, इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, यानी मल्टीपल फैक्टर, ठीक है ना, एक ही फैक्टर मोर टाइम्स आया हुआ है। यदि ऐसा है, ये तो देख लेंगे ऊपर वाले की डिग्री नीचे से कम है, ये देखो क्यूबिक है, ऊपर क्वाड्रेटिक है, तो पहले जैसा है तो अभी ठीक ठाक है। तब क्या करेंगे, यदि रिपीटेड फैक्टर, आप लिख लोगे रिपीटेड फैक्टर के लिए, यानी आर्टिकल ही दे दो नया ऊपर से, रिपीटेड फैक्टर या मल्टीपल फैक्टर, ठीक है, एक ही फैक्टर बहुत बार आया हुआ है, तब क्या करेंगे। मान लीजिए एक ही फैक्टर 3 बार आया रहता, तब क्या करेंगे, 2 बार आया रहेगा तब क्या करेंगे। तो करना कुछ नहीं है, बस जो पहले कर रहे थे थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा। a बाई एक्स माइनस 1 लिख लिए बेटा, b बाई a बाई एक्स माइनस 1 हो गया, हम इसको पहले लिख लिए, अकेले जो था लिख दिए, अब जो दुकेले है 2 बार आया है, तो एक बार लिखे x प्लस 2, अभी लिखेंगे, यदि क्यूब रहता तो ये भी रहता d बाई एक्स प्लस 2 का होल क्यूब, यानी एक बार पावर 1 एक बार पावर 2, जो रिपीटेड फैक्टर है, यानी बहुत बार आए हुए हैं, तो जितनी बार आया हो रहा उतनी बार तो लिखना है, बस पावर 1 2 3 4 बार है, तो मान लो यहां d बाई एक्स प्लस 2 का पावर क्यूब, e बाई एक्स प्लस 2 का पावर 4 यदि आया रहता तब। बात समझ में आ रहा है। मान लो ये भी 2 टाइम्स आया x माइनस 1, कोई बात नहीं, a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस 2 प्लस d बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। जो रिपीटेड रहेगा एक बार लीनियर लिखेंगे, एक बार क्वाड्रेटिक भी लिखेंगे, यानी होल स्क्वायर जो हाईएस्ट पावर है वो भी लिखेंगे। अब इसको करो बेटा, पहले जैसे कर रहे थे वैसे ही। तो इसको यदि हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अच्छा, करने का कारण भी यही है कि हम लोग इसको जो पहले फॉर्मूला जान रहे थे, जितना जान रहे थे नहीं कर पाएंगे, इसको बिना ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, यहां क्या हो जाएगा बेटा, अब देखो एक x माइनस 1 हटा लिए, लॉसर तो यही आएगा ना, एलसीएम तो यही आना है, तो इससे डिवाइड किया तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। b क्या आ जाएगा बेटा, x माइनस 1 x प्लस 2, एक ही है तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1, और c बराबर x माइनस 1 है ना बेटा, c बराबर c इंटू एक्स माइनस 1। अब देखे तो जो फैक्टर आया है, अलग अलग तरह के फैक्टर यही 2 है ना बेटा। हाँ, यहां थोड़ा सा गड़बड़ आएगा आपका, देखो x बराबर 1 x बराबर माइनस 2, 2 ही मिला, लेकिन अननोन कितने हैं,
3 है, ए बी सी, हमारे पास 2 ही दिया है। तो अब करना क्या है, देखो बैठाएंगे। अब हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा, तो अपने मन से बैठाएंगे। पहले बैठाएं x इक्वल टू 1 4 x इक्वल्स टू 1, बोलो x इक्वल टू 1 बैठा है तो क्या आएगा बेटा, ये कितना हो जाएगा 1 + 3। अच्छा 1 के लिए ये 0 हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा ना, 1 के लिए ये 0 हो जाएगा। तो a 1 + 3 का होल स्क्वायर यानी 9 ना, 9। तो a इक्वल्स टू हो गया, अच्छा यहां लिख दे b इंटू 0 प्लस c इंटू 0, यानी 1 बैठाएंगे तो 1 - 1 0, वो भी 0। तो बेटा a का वैल्यू आ गया -4/9। 4x इक्वल्स टू है, ये देखो क्रिएट करेगा अब झमेला, a को तो 0 कर देगा, लेकिन हाँ ये भी इससे भी हो जाएगा, इसके लिए भी। अभी देखो क्या हो जा रहा है 4 4, ये a इंटू 0, b इंटू 0, c इंटू -2 -1। c का वैल्यू कितना है बेटा, 4 4 8, 5/3 -3। ठीक है, गड़बड़ है, ठीक है। अब तो कोई मान नहीं पता है, अब क्या करेंगे, अपने मन से कुछ भी मान बैठाओ इन दोनों को छोड़कर। तो याद रखना है कुछ भी मान यानी जितना छोटा होगा उतना बढ़िया है। अब बोलोगे सर हम 1/1 कोटि बैठाएंगे तो बहुत छोटा है, तो हम बोलेंगे सबसे बढ़िया तो 0 है, 0 बैठाएंगे। यदि 0 ऑलरेडी इसमें शामिल रहेगा, मान लीजिए 0 ही शामिल रहेगा, तब क्या करेंगे, जो भी पॉसिबल है जिससे सिंप्लीफिकेशन में हमको सुविधा मिले। अब मान लो अपने मन में हम सेखी बार हम 5 बैठाएंगे, अब 5 बैठाओ कितना कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। कोई बोलेगा ना हम 10 बैठा के देखो हम ला देंगे, करो। हम लोग छोटा छोटा बैठाएंगे ताकि जो है सिंपल आए और थोड़ा सा गलती कम हो। जैसे मान लीजिए 0 बैठा रहे, 0 यहां नहीं है तो 0 ही बैठाएंगे, सबसे सुविधा रहेगा कि x का झमेला खत्म। तो पुटिंग आप 4x इक्वल टू 0 भी बैठा सकते हो। तो देखो क्या हुआ, ये सरेंडर कर दिया, ये सरेंडर कर दिया, a इंटू 2 स्क्वायर प्लस b -1 2 c -1, ABC तीनों दिख रहा है। AB का तो मान निकल गया है ना, A और C का मान निकल गया है। यहां बैठा -3 4 और A का मान बेटा -4/9, -2 B का मान नहीं पता, -C -5/3, ओ C का मान -5/3, -3 16/9। थोड़ा ध्यान से कैलकुलेशन करोगे बेटा। 2B इक्वल्स टू 3 16/9 प्लस 5/3 9 27 16 15 26/9, यानी B इक्वल्स टू बेटा हो गया 13/9। एक बार ठीक से कैलकुलेशन कर लोगे, चेक कर लोगे कि ABC ठीक आया है कि नहीं। तो देयरफॉर यहां I तो मान ही चुके हैं हम लोग, I लिख ही लिए हैं। देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीग्रल या रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन या I इक्वल्स टू, यानी वो जो था I उसकी जगह लिख सकते हैं बेटा a/x - 1 प्लस b/x + 2 प्लस c/x + 2 का होल स्क्वायर और यहां dx। अब सेपरेट कर दो। अब यदि सेपरेट करें इसको तो ये हो जाएगा
a dx बाई x माइनस 1, b dx बाई x प्लस 2, c, हाँ इसको थोड़ा सा हम कर ले रहे हैं बेटा, 2 है तो ऊपर -2 कर लिए dx, नहीं तो सबके साथ उसको भी log में लपेट दोगे, इसीलिए 2 है तो ऊपर ले जाके -2 कर दिए। अब जैसे ही इसको देखें तो इसके लिए तो log लग गया, a log a का वैल्यू तो पता है, -4/9 log x माइनस 1, b का वैल्यू 13/9, 13/9 आया बेटा, log x प्लस 2, और c का वैल्यू बेटा दिया है -5/3। अच्छा एक बात, यहां x प्लस 2 का पावर -2 है तो कितना हो जाएगा, x प्लस 2 टू द पावर -2 प्लस 1, पावर एक बढ़ता है ना, +1 करेंगे तो -1, -1 होने की वजह से नीचे चला गया, और जो पावर होता है बचा है पावर -1, तो बाई -1 बाई एक -1 है ना, प्लस सी, ये माइनस ये प्लस हो गया, तो यानी आपका आ गया बेटा -4/9 log x माइनस 1 प्लस 13/9 log x प्लस 2 प्लस 5/3 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी। ठीक है, और यदि चेक करना होगा कभी कि हम लोग जो कर रहे हैं सही भी है कि नहीं, तो इसको डिफरेंशिएट कर देना होगा, डिफरेंशिएट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा, जरूर आएगा। ठीक है, अच्छा एक पावर ज्यादा ले रहे हैं, उसके लिए कैसे करेंगे? इधर इरेज कर दे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा मान लीजिए जैसे अभी जो सवाल लिए थे उसी को थोड़ा, हाँ अभी लिखोगे व्हेन, अभी तक क्या था बेटा, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन था ना, लेस देन था, लेकिन यदि ग्रेटर देन इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा तब डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। यदि न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर के बराबर है या उससे बड़ा है तब क्या करेंगे? ठीक है, जैसे मान लीजिए एक ले लिए, सिंपल सा ही अभी ले रहे हैं, 3x² प्लस 2x प्लस 5 बाई x², अच्छा x² माइनस 3x, माइनस ही करेंगे ना, ठीक है, तो 3 4 3 7 4 7 28 20, 7 माइनस 4, हाँ ठीक है, x² माइनस 3x माइनस 28। ठीक है बेटा, इसको देखा जाए कैसे करेंगे। देखो ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले के बराबर है, अब अंधाधुंध नहीं कर देंगे कि ओ ए बाई करके कर देंगे ना, वही होना है, लेकिन यदि डिग्री बराबर है, डिग्री यदि बराबर है, ये तो डिग्री इक्वल के लिए हुआ, और डिग्री ग्रेटर रहेगा तब क्या करेंगे? ठीक है, सबके लिए आ रहे हैं, तो अभी डिग्री इक्वल है, तो बेटा या तो आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, यानी पहले डिवाइड कर लेना होगा,
नहीं तो खैर डिग्री बराबर है उसके लिए केवल अभी बोल रहे हैं। डिग्री यदि इक्वल है तब बेटा जो कोसेंट होगा, यानी आप भाग दोगे, डिग्री इक्वल है तो कोसेंट में एक्स रहेगा। जैसे मान लीजिए हम भाग देते बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, यानी 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यही ना। अब भाग देते तो इसको देख कर देखो कि ये कितना है 3x स्क्वायर, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3 8 24, 3 2 6 2 8, माइनस है ना, ठीक है ना बेटा। एक कैंसिल हो जाता, 11x प्लस 89, तो आप क्या लिखते हैं 3 प्लस 11x प्लस 89 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20, यही लिखते हैं ना। यानी ये जो है टोटल, ये जो टोटल है इसको क्या लिखते हैं, भागफल प्लस शेषफल बटा, एक्चुअली वही हो रहा है जो तुम सोच रहे हो, वही हो रहा है, हम उसको लिख रहे हैं। यदि इसको डिवाइड करते पूर्णांक भिन्न में क्या करते थे हम लोग, 3 पूर्णांक इतना बटे ये, यानी जो टोटल भिन्न है 3 पूर्णांक इतना बटे इतना, तो वही पूर्णांक में क्या होता है 3 और, यानी 3 प्लस, तो इसी को हम लोग भाग देने नहीं जाएंगे, ये तो टाइम कंज्यूमिंग हो गया। तब सीधे करेंगे बेटा यहां, यदि डिग्री बराबर है तब, डिग्री बराबर है तब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो लिखना पड़ेगा इसको लेट 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू बेटा 3 प्लस, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक्स्ट्रा खटनी हो गया हमारा, हमको लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी के लिए तो बना a बाई हो, इसको फैक्टराइज कर लेना था। फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, इसको x माइनस 7 x माइनस 4 या x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7 है, कुछ गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक है ना, आपकी बात ठीक हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x, ठीक है। हाँ जी, अब लीनियर, इसके लिए ही तो हम लोग ऐसा किए थे, a बाई बी बाई a बाई एक्स माइनस 7 b बाई एक्स प्लस 4, यही किए थे। तो हम लोग इतना एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लेने जाएंगे, नहीं करेंगे, बस देख लेंगे कि यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ कितना मल्टीप्लाई है, 3 है तो 3 प्लस, क्योंकि उतना देखकर तो हम भाग देते हैं, तो 3 प्लस, अब जो आएगा वो तो लीनियर होगा, यानी 1 डिग्री वाला होगा, तो उसी के लिए तो हम लोग पढ़े x माइनस 7 प्लस बी बाई एक्स प्लस 4, तो क्लियर हो गया। आप देखो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, 3 इंटू बेटा x माइनस 7 x प्लस 4, यानी ये भी बाई इंट्यूशन हम लोग पहले कर चुके हैं, है ना, कि इसको पहले इसके जैसा लिखेंगे प्लस l इंटू इसका डेरिवेटिव लिखेंगे प्लस m, है ना, a इंटू एक्स प्लस 4, हाँ इसको तब हटा दे रहे हैं, इसका जरूरत नहीं, अरे बाप रे बाप हाथ गंदा हो गया, x माइनस 7, ठीक है। अब क्या क्या फैक्टर आया बेटा, अननोन 2 ही रहा, तो क्या क्या आया यहां पे बेटा फैक्टर, एक है x माइनस 7, ये x इक्वल टू 7 देगा, x प्लस 4 बराबर 0 करोगे, माइनस 4 देगा ना, तो पहले अच्छा 2 है अननोन है, 2 दे माना हमारा दिया हुआ है, तो चलो यानी 4 कितना x इक्वल्स टू 7 बैठा है बेटा, हम पहले राइट लिख लें, अच्छा जाने दो यही करे, 7 बाप रे बहुते है, 7 7 49, 7 दूनी 14, 5, ये 0 हो गया बेटा, 3 इंटू 0 b इंटू 7 प्लस 4 और b, गड़बड़ हो रहा है,
b इंटू 0 कितना हुआ 7 4 11 a इक्वल्स टू 3 9 27 3 चौका 12 2 14 3 9 27 3 चौका 12 2 14 और इसमें 19 जोड़ दे बेटा 166। एक बार देख लेना बेटा 166/11 हम लोग बड़ा भयानक ले लिए जी। 28 की वजह से माजरा बढ़ जा रहा है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बस तरीका देख लो, ठीक है ना। अब 4x इक्वल्स टू -4, ठीक है -4 बैठाएंगे बेटा तो 16 3 48 4 दूनी 8 प्लस 5 ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 3 इंटू 0 a इंटू 0 प्लस b इंटू -4 -7 यानी बेटा -11b इक्वल्स टू -3 45 तो b इक्वल्स टू बेटा आ जाएगा -45/11। चलिए हम लोग का रास्ता साफ हो गया। इक्वल्स टू इसको हम लोग i से तो देयरफॉर i इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा ये 3 प्लस a/x -7। अब इसको इंटीग्रेट करें अलग अलग तो 3dx a dx/x -7 b dx/x + 4 ये हो गया बेटा 3x a का वैल्यू बाप रे बाप log x -7। हाँ हम लोग अंदाजा ले रहे हैं, अंदाज में भी बहुत बड़ा बड़ा ले हो जा रहा है। log x + 4 + c मान लो यदि आप नहीं कर पा रहे हो इसको कि 3 कैसे ले लिए, ठीक है ना, उसका भी उपाय है। मान लो अपने मन से यहाँ चूंकि ए बी दे दिए सी यहां धर लेते। ये तो श्योर है कि डिग्री सेम है तो कांस्टेंट ही रहेगा, सी लिख लिए तो ए बी का तो काम चल गया, ए बी निकल गया। सी कैसे निकलता तो एक्स का न्यूनतम मान कुछ रखते 0 रख देते। मान लो यहाँ सी है 0 रखते बेटा तो राइट हैंड साइड में 5 आता, इधर आता कितना सी इंटू 7 चौक 28 आता है ना। और बेटा ए का वैल्यू 166/11 इंटू 4 आता प्लस माइनस 45/11 इंटू -7 आता। अच्छा ये 28 सी चला गया इधर बेटा, इधर बाप रे बाप ये तो बड़ा है। 4 छक 24 4 छक 24 25 26 4 2 6 7 5 35 7 5 35 हम लोग का 3 आना भी तो चाहिए। कितना होगा 7 5 35 3 7 चौक 28 3 31। अभी 5 को हम साइड में रख रहे हैं, 5 को साइड में रखे कितना हो जाएगा बेटा ये 5 4 9 6 1 7 6 3 9 बटा 11। देखो तो 11 8 88 9 11 9 99 5 घटा दो 84 सी का मान, ठीक है 28 3 84। अब सी का मान निकालने के लिए इतना पापड़ बेलना पड़ा, उससे बेहतर है हम देख लेंगे यहाँ पे कि जो हाईएस्ट पावर है उसका कोएफिशिएंट कितना है तो उतना ही इंटू होगा। हाँ अब यहाँ 2 रहता तब गड़बड़ रहता,
यहां 2 रहता, यहां एक्स स्क्वायर इंटू 1 है, तो आप बड़ा आश्वस्त रहो कि वही होना है। तब यदि यहां 2 रहता तो कुछ ऐसा कर लेना है कि 2 के मल्टीपल में वो हो जाए, तो 1/2 करके कर लेते। 1/2 करेंगे तो 3 इंटू 2x यानी 6x स्क्वायर हो जाएगा, तब आप 3 इंटू करके ही लिखना शुरू करते। लेकिन हाफ बाहर रहता है, तब रिक्वायर्ड इंटीग्रल बराबर हाफ इंटू करके चलता है। ठीक है, पहली दफा इससे कट जाना चाहिए। अब 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कटेगा, 3/2 आएगा। और आपको भी बड़ा, आप ऐसे लिख सकते 3/2, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आएगा कहीं ना कहीं। अब मान लो सपोज हम यही लिख देते बेटा, यही थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, 3x³ कर दिए, थोड़ा इसको भी चेंज कर दें। ओह, अभी पूरा चेंज कर दें, नहीं तो वीडियो चल रहा है तो गड़बड़े हो जाएगा। हाँ, अभी थोड़ा छोटा कर देंगे इसको। हाँ बेटा, ना टेंशन उनसे नहीं लेना है, जो होगा सब बढ़िया होगा ना, उसको लेने से भी कुछ बदल नहीं पाओगे ना। अभी बस चिल करो, जो होगा सब बढ़िया होगा। हाँ, ये है कि प्रभु से थोड़ा सा मिन्नत करना है कि प्रभु सब मेरा अनुरूप अच्छा हो। अब ये भी नहीं कर सकते प्रभु 2 किलो लड्डू चढ़ाएंगे यार। ना, हम एक बात बोल रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा यहाँ हम चेंज कर दिए। हाँ, नहीं तो बहुत भयानक आ जा रहा था। x² - 3x + 2 और यहाँ कर दिया बेटा 5 कर दिए, है ना। 5x³ + 2x + 5/x² - 3x + 2 आया है। डिग्री क्या हो गया है? ज्यादा हो गया ना। अच्छा, इसका मतलब जरूर डिवाइड करेंगे तो जो कोसेंट आएगा क्या होगा, उसकी डिग्री कितनी होगी? 1 डिग्री होगी, यानी लीनियर होगा। तो लीनियर का चेहरा क्या होगा? ax + b। तो a का वैल्यू पता रहेगा तुमको कितना है, बस b का वैल्यू पता नहीं है। क्योंकि हम लॉन्ग डिवीजन में नहीं जा रहे हैं, जाएंगे तो आराम से आ जाएगा, लेकिन उतना खटना क्यों, जब हमारा काम ऐसे ही निकल जाना। बस पहला वाला पता कर लेते हैं, बाकी c हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। भाग न देना पड़े इसीलिए बोल रहे हैं बार बार। तो देखो बेटा, हम इसको लिख रहे हैं लेट, चूंकि डिग्री यहां बड़ा है। हाँ, पहले वाले में जैसे ये तो हेडिंग दे दिए हैं, ये जो इसके पहले वाले सवाल में तुम लोग कर लोगे बेटा केस 1 केस 2 करके। इसमें तो दोनों है। केस 1 में क्या था? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। और ये वाला जो कर रहे हैं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा 2x + 5 x² - 3x + 2 इक्वल्स टू क्या करेंगे बेटा? ये तो पता चल गया, 5x ही आना है पहले, है ना बेटा। 5x ही आना है, लेकिन ये नहीं पता यहां कौन रहेगा, इसीलिए इसको देखो लिख लिए 5x + c लिख लिए। अब मान लीजिए आप इसको डिवाइड किए, सपोज मान लो आप डिवाइड के 5x + 2 आया, डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? इससे कम डिग्री यानी लीनियर रहेगा। तो अब क्या लिखोगे? इतना पूर्णांक डिनोमिनेटर रिमाइंडर बाई कोसेंट लिखते ना, तो उसी के लिए अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्लस b। चूंकि a यहां ले लिए हो, b/o, इसका फैक्टर नहीं लिखे, फैक्टर आपको पता है। x² - 3x + 2 का फैक्टर क्या करेंगे बेटा? x - 2 x - 1, है ना। तो ये लिख लिए इसको x - 2, और इसमें यदि मल्टीपल फैक्टर हो गया तो सब कुछ ठीक है, सब चलेगा, बस यहां पे चेंज होते जाएगा, है ना। तो देखिए क्या हुआ, 5x³ + 2x + 5। हाँ, इसको इनडिफिनिट को किसी भी तरह से इग्नोर नहीं करोगे, क्योंकि डिफिनिट इसी पे बेस करके है। उस सारा काम यहां से होगा, उसमें केवल लिमिट बैठाना है ना। मान लीजिए सपोज इसको हम इंटीग्रेट किए, ये आ गया हमारा कैपिटल F(x) आ गया। तो यदि ये बोल रहा है यदि a to b, इसको कहते हैं यदि लिमिट दे दिया तो ये हो गया डिफिनिट। डिफिनिट यानी आपका क्या होगा, ये जो F(x) है ये बढ़ गया है अपर और लोअर में, यानी इसका वैल्यू होगा FB - FA।
तो इसका मतलब इसमें तो कुछ नहीं करना पड़ा, सब तो डिफिनिट वाला इंडिफिनिट वाला करना पड़ा। इंडिफिनिट वाला एफएक्स आएगा तब ना ये वाला हम लोग तोड़ेंगे, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि पूरा फोकस अभी इंडिफिनिट पे जरूर क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है, हम तो ये नहीं बोले कि यही क्वेश्चन देगा, हम तो अपने मन से क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि जनरलाइज करके हम बता सके, आप प्रोसेस जान सको, ठीक है। हाँ अभी देखो बेटा ये क्या हो जाएगा, 5x प्लस a इंटू ओ, अलग अलग करें 5x इंटू बेटा, अच्छा यहां कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, 5x प्लस a इंटू x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 होगा बेटा, प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 2। हाँ तो पहला किसके लिए बेटा, x इक्वल टू 1 के लिए 5 2 5, कौन कौन जीरो होगा, ये जीरो होगा ये जीरो होगा, 5x प्लस a, यहाँ 1 बैठा दे वैसे, इंटू जीरो बेटा, यहाँ जीरो 1 माइनस 1 जीरो, ये जरूरत नहीं था इतना लिखना, प्लस b इंटू जीरो प्लस c इंटू 1 माइनस 2। तो बेटा यहां से c माइनस सी बराबर 12, यानी c इक्वल्स टू 12, 4 x इक्वल्स टू 2, 8 पचे 40, 4 5, तो हो जाएगा 10 प्लस a, ओ तो भी तो ये 0, प्लस b 2 माइनस 1 प्लस c इंटू 0, तो b इक्वल्स टू बेटा हो गया, b इक्वल्स टू 49। अच्छा ओ, अब a निकालना है, a कितना होगा, तो क्या करें बेटा, 4x इक्वल्स टू 0, ये तो x इक्वल फैक्टर को 0 करके हम लोग पा गए, अब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर 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 5 इंटू 0 प्लस a इंटू ये वाला है ना, 0 माइनस 2 0 माइनस 1 b 0 माइनस 1 c 0 माइनस 2, ठीक है। ये कितना हो गया जी, माइनस प्लस 2a माइनस b माइनस 2c, ओ ये बोल रहा है b का मान बैठाओ माइनस 49, अरे बाबा रे बाबा, c का मान तो माइनस 12 है ना, तो 12 दूनी 24 इक्वल्स टू 5। अच्छा तो 2a बराबर यहां हो गया बेटा माइनस 25 30 30, a बराबर 15, तो देखिए आ गया, a का वैल्यू भी आ गया, therefore I equals to 5x plus a plus b by x minus 2 c by x minus 1 dx, ये हो गया 5x dx, a dx, v dx by x minus 2 c dx by x minus 1, ये आपका हो गया बेटा 5x स्क्वायर बाई 2, a का वैल्यू कितना निकला बेटा 15, a का 15 आया बेटा, ax, b का वैल्यू 49 log x माइनस 2 माइनस c का वैल्यू माइनस 12 log x माइनस 1 प्लस c।
थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ला रहे हैं। अभी जैसे डिग्री हम लोग देख रहे थे लीनियर फैक्टर में कर ले रहे थे ना बेटा। यदि मान लो लीनियर फैक्टर में नहीं कर पाए, जैसे हम ले लिए यहां लीनियर फैक्टर में नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई बोल रहे हैं, मिटा, ओ ये वाला मिटा दे बेटा, मिटाइए दिए तब तो। ये -2 के लिए था, देखो लिख लिए हो, तब रेस कर दे। हाँ मिटा के बोल रहे हैं, मिटाइए दिए हैं। यदि मान लो डिग्री थोड़ा अटपटा दे दिया और आपके पास कोई चारा नहीं है, x⁴ x² और यहां दे दिया x², कुछ ऐसे दे दिया। ये तो ठीक है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन वाला है, थोड़ा बदल गया है, लेस देन वाला है, हटा दे इसको, इसको हटा दे, नहीं तो ये धोखा दे देगा, है ना। इसको कैसे करेंगे, जा कहाँ हम कर दिए, बंद हो गया, सम स्पेशल, सम स्पेशल। ये भी नहीं कर सकते, कौन किसका डेरिवेटिव, यदि ये रहता तब माजरा बहुत आसान था, क्या कर लेते, x² बराबर z धर लेते, जैसे हम यहां दिखा दे रहे हैं इस सवाल को पर्टिकुलर, इसके बाद इसका दूसरा वर्जन लेंगे, यानी यहां लिखते तब x² बाई 4x², ओ 3x², अरे बाबा 3x² प्लस 2 dx, दोनों का इंटीग्रेशन थोड़ा सा अलग है। तो बेटा ये हम लोग देख रहे हैं, यहां पता चल गया कि कौन किसका डेरिवेटिव है, तो इसके लिए हम लोग पहले ही सब्स्टिट्यूशन यूज कर लिए, लेट x² बराबर z, तो 2x dx बराबर dz, तो x dx तो हमारा पहले से बैठा है ना बेटा, तो i इक्वल्स टू क्या हो गया, dz, ये 2 हम इधर ले लिए, इसकी जगह z² 3z प्लस 2, अब इसको तो आराम से किया जा सकता है। हाँ अब a बाई यानी z जो अभी किए थे, z-2 z-1, या तो वैसे करो या इसको आइदर सम ऑफ 2² और डिफरेंस ऑफ 2² करो, कर सकते हो, लेकिन यहां तुम दाल नहीं गलेगा, है ना। अच्छा देखो, जो बाई इंट्यूशन कहते हैं, ये जो हम लोग a बाई b करके कर रहे हैं, बाई इंट्यूशन कितना इजी होता, z-2 z-1, ऊपर देखो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है बेटा, यानी z नहीं रहना चाहिए, तो z घटना चाहिए, तो z-1 माइनस z इसको घटा रहा है प्लस 2 dz, यानी बहुत समय बड़ा इजीली हो जाएगा। तो यदि इजीली हो जा रहा है तो उतना कान घुमा के नहीं पकड़ना है। देखिए ये आपका 2 - 1 1 रहेगा, z कट जाएगा, तो जो 1 बाई इतना वही रहा, तो 1/2 dz बाई ये कट जाएगा, z-2, 1/2 माइनस कम ले कट गया, dz बाई z-1, हाफ लॉग z-2 हाफ लॉग z-1 प्लस c। अब यहां बैठा के z का मान बैठा दो, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो, लॉग z-2 बाई z-1, z की जगह हो गया x², ओके। लेकिन ये वाला थोड़ा डिफरेंट है, हम इसको लिख रहे हैं x² बाई x⁴ 3x² प्लस 2, ठीक है ना। इसको इसके लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, इसको देखा जाए हम लोग जैसे ये कर पा रहे थे, कर ले रहे हैं कि नहीं।
तो इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर बराबर जेड पुट करें, वहां नहीं, इंटीग्रेशन में नहीं, ये जो रैशनल फंक्शन है इसमें, इस रैशनल फंक्शन में हम लोग क्या पुट किए बेटा, लेट एक्स स्क्वायर बराबर जेड। अब डीएक्स निकालने मत बैठ जाना, गड़बड़े हो जाएगा तब सब, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर जेड, तो जेड बैठाते हैं, क्या हो जाएगा माजरा बेटा, देखो तो जेड बाई जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, ओके, यही होगा ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड बाई जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, इसको भी आप सजा सकते हो बाई इंट्यूशन, इसको भी सजा सकते हो। कैसे कैसे बेटा, जेड आया है अभी, आप ए बाई करके भी कर सकते हो जैसे कर रहे थे, ए बाई जेड माइनस 1 प्लस बी बाई जेड माइनस 2, हम दोनों दिखा दे रहे हैं यहां से, यानी इसको हम पहले किए दिस इक्वल्स टू अभी जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा ए, अच्छा ये आप एक्चुअली किसके लिए कर रहे हो बेटा, यहां से देखो, यानी यहां से शुरू करो, यानी ये आया, इसको मान लिए इतना से, ये मान लिए, ठीक है। तो यहां से जेड इक्वल्स टू जेड माइनस 2 प्लस बी जेड माइनस 1। अब ए का मान, जेड का मान 2 बैठाओगे बेटा तो ये नहीं रहेगा, और जेड का मान 1 बैठाओगे तो बी नहीं रहेगा, तो ए बराबर हो गया -1, बी बराबर हो गया बेटा 1। जेड का मान 1 बैठाओगे तो 1 यानी माइनस ए बराबर जेड, यानी क्लियर है। ओ कुछ गड़बड़ कर दिए, हाँ जेड का मान 2 बैठाओगे यदि तो ये नहीं रहेगा 2 - 1, यहां 2 आएगा, ठीक है। तो ये हो सज जाएगा आराम से, ये तो 2-3 लाइन लगेगा, हम तो यहाँ स्टेप जंप किए, उसी को बाई इंट्यूशन करना चाह रहे थे। जैसे ही आपका जेड बाई दिखा तो इसको आप क्या कर सकते थे, जेड -1 इंटू जेड -2, जेड के रहने के लिए तब हमको एनी हाउ कॉन्स्टेंट को मिटाना है। कॉन्स्टेंट तो नहीं दिख रहा है यहाँ, केवल जेड दिख रहा है, यानी कॉन्स्टेंट को गायब करना है। तो बेटा क्यों नहीं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दे, तो -2, अच्छा वो भी, हाँ 2z -2 माइनस जेड प्लस 2, तो ये 2z माइनस जेड रह जाएगा, 2 कट जाएगा। तो देखिए ये क्या माजरा हो गया बेटा, 2 बाई जेड -2 माइनस 1 बाई जेड -1, वही चीज तो यहां भी आ रहा है ना, देखो a माइनस ये वाला और 2 बाई ये, यही आ रहा है ना। तो आप देखो किस में कंफर्टेबल हो। अच्छा जैसे अभी तो जेड आप सब्स्टिट्यूट किए थे ना, जेड सब्स्टिट्यूट किए थे, तो जेड का वैल्यू बैठा दे, क्या हो जाएगा बेटा, a बाई एक्स स्क्वायर -2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1। अब तो इजीली हो जाएगा। किसको लिखे थे, इसको लिखे थे ना, तो इसको आई से करो, आई, तो आई इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, ये तो इसी बराबर इतना चल रहा है ना, दिस इक्वल्स टू ये भीतर वाला, तो उसको हम लोग लिख दिए इतना, तो लिख सकते हैं 2 बाई एक्स स्क्वायर -2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर -1 dx। तो बेटा 2 dx बाई एक्स स्क्वायर -2 dx बाई एक्स स्क्वायर -1। अब इसके लिए आपको अब ये मत कर देना कि x प्लस √2 x माइनस √2, वैसे भी कर सकते हैं हम लोग, वो इजीली होगा वो भी, लेकिन अब यहां से झट से ये √2 का होल स्क्वायर हो गया, ये 1 स्क्वायर हो गया, है ना, हम लोग 2 ही रहने दे। तो बेटा ये लिख सकते 2 इंटू 1 बाई 2a, यानी 2a मतलब √2 लॉग क्या हो जाएगा, x माइनस √2 बाई एक्स प्लस √2 माइनस 1 बाई 2 इंटू 1 लॉग x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। क्लियर है, प्लस c, ये 2 कट जाएगा, यही है उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। क्लियर है बेटा। मान लो यहां लीनियर फैक्टर नहीं हो रहा था,
मतलब इसको हम लोग लीनियर फैक्टर में नहीं कर रहे, तो एक्स स्क्वायर जेड करके लीनियर फैक्टर दिख रहा है अभी, यानी जेड में लीनियर फैक्टर, एक्स में लीनियर फैक्टर नहीं था। अब यदि एक्स वाला करते तो ये बड़ा हिसाब किताब गड़बड़ हो जाता है, इसमें तो यहां करके दिखाना भी तो मुश्किल था। एक्स प्लस रूट टू, एक्स माइनस रूट टू, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन, 4 आता, ठीक है ना। जैसे यदि आप फैक्टराइज कर लेते 4 डिग्री को, यदि आप फैक्टराइज कर सकते हो तो कर लेना, तो आता आपका। अब तो यही तो बड़ा दिक्कत है, एक्स प्लस रूट टू, एक्स माइनस रूट टू, एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन तो भी सही है, डाइजेस्ट हो रहा है, लेकिन एक्स प्लस रूट टू यहां से देखकर बोल पा रहे हैं, यहां से बड़ा मुश्किल होता बोलना, ठीक है। तो उसको ऐसे ही कर लेंगे। हाँ, यहां देखना है बेटा कि यहां पर जिसका होल स्क्वायर है वही यहां होना चाहिए और यही चीज यहां होना चाहिए, यही कोरिलेशन खोजना है। या यहां पे ज्यादा से ज्यादा क्या रह सकता है, एक्स का पावर 4 रह सकता है। जैसे यानी ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो क्वाड्रेटिक नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक है, लेकिन एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक है। ये एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक है, तो यहां पे एक्स स्क्वायर का ही पावर रहना चाहिए, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का पावर रहेगा तो ऐसे कर सकते हैं, लेकिन यदि मान लीजिए एक्स दूसरा कुछ है, एक्स का पावर 3 है, एक्स का पावर 5 है, तो भी हो सकता है क्या, एक्स का पावर 5 को हम लिखेंगे एक्स का पावर 4 इंटू एक्स डी एक्स। अच्छा, एक करके हम दिखा रहे हैं ऐसा एक। अब कौन सा सवाल कैसे देगा अभी तो बड़ा मुश्किल है ना। जैसे इसी में हम ले लिए, ये वाला नोट किए थे क्या, ये वाला नोट किए थे, तो ठीक है। यहां जैसे हम ले ही लिए x टू दी पावर 5 ले लिए, ठीक है। तब यहां क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां करना पड़ेगा इसको x टू दी पावर 4 इंटू एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 dx। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं लेट x स्क्वायर बराबर z, 2x dx बराबर dz, x dx बराबर dz बाई 2। तो बेटा ये हो गया 1/2। x टू दी पावर 4 को लिख सकते हैं z स्क्वायर, x dx को लिख सकते हैं dz बाई 2, तो हो चुका है z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। ये वाला देख लो बेटा थोड़ा, x टू दी पावर 5 था, हम एक x अलग कर लिए। एक x अलग करते ही जो बोल रहे थे एक्स स्क्वायर में ये क्वाड्रेटिक है, तो एक्स स्क्वायर का ही पावर है ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्यूब रहे कोई बात नहीं, वही है। अब जैसे यहाँ आ गया, देखो यहाँ एक्स टू दी पावर 4 यानी जेड स्क्वायर, एक्स डी एक्स मतलब डी जेड बाई 2, और यहाँ बैठा दिए। अब तो आराम से हो सकता है, इसको आप लिख भी सकते हो, क्या लिखोगे, जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 को लिख सकते हो, सेम डिग्री है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, तो 1 प्लस a बाई जेड माइनस 2 b बाई जेड माइनस 1। अब तो आराम से हो सकता है ए भी निकाल करके, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग दूसरा वाला टाइप पकड़े। ओ बाबा, दूसरा तीसरा 7:30 बजने वाला। अच्छा, और 15 मिनट देख लिया जाए। हाँ, ये अलजेब्रा वाला जरूरी था थोड़ा बोलना। अभी इसमें और है, मान लीजिए एक फैक्टर, जैसे हम लोग लीनियर फैक्टर, यहां लीनियर फैक्टर आया है बेटा, लेकिन आपका एक क्यूबिक दिया हुआ है, एक क्यूबिक दिया है, लेकिन इसको तोड़ ही नहीं पा रहे हो। लीनियर, एक लीनियर रह रहा है, एक क्वाड्रेटिक रह रहा है, क्वाड्रेटिक वाला और फर्दर टूट नहीं रहा है। तब उसके लिए क्या है, तरीका है, सपोज जैसे हम बोले एक करके तब साइन कॉस वाला झटपट में हम करें, इसको इरेज कर दे तो अच्छा, जैसे देखो एक टाइप ले लिए जिसमें यानी इस तरह का रहेगा बेटा, Lx प्लस m
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और मान लो यहां पे dx प्लस e ऐसे है। यानी नीचे वाला जो है फैक्टर में रिजॉल्व नहीं किया जा पा रहा है। नीचे वाला जो है फैक्टर में आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तब उसके लिए क्या करेंगे, अब ऊपर वाला आपका इससे डिग्री कम ही है, ठीक है ना। तब क्या करेंगे इसके लिए, तब यहां करना है बेटा Lx, हम बस इसको इतना पे ही छोड़ देंगे, दूसरा धर लेंगे bx प्लस c डी। अरे बाप रे, ये तो बड़ा भयानक लग, कुछ एग्जाम्पल से ही बेहतर था। इसको लिखेंगे a बाई dx प्लस e। हाँ, जो ये रहेगा इसका ऊपर वाला बेटा आप लिख दोगे bx प्लस c बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। बात समझे हो। लीनियर वाला का तो ठीक है, ये तो लीनियर फैक्टर है, ए बाई जैसे पहले कर रहे थे, लेकिन इसको तो फर्दर हम लोग फैक्टर में रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे है एज इट इज रख दिए, जैसे है एज इट इज रख दिए। अब कर दिए क्या, इसके ऊपर b बाई नहीं करेंगे, bx प्लस c, ठीक है। तो लीनियर फैक्टर रहेगा ऊपर ये। अब उसके बाद जैसे करते हैं करेंगे हम लोग, ठीक है। ये यानी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ हथकंडा, अब देखो यहाँ दिक्कत आएगा, 3 अननोन है, आपके पास केवल एक जीरो रहेगा, इसके लिए एक जीरो रहेगा, एक मान निकल जाएगा, बाकी 2 मान आपको x का मान अपने से चूज करके कभी 0 बैठा कर करोगे, 1 बैठा, यानी देख लेना किसके लिए करना, तब साइमल्टेनियस इक्वेशन आएगा, उसको सॉल्व करना होगा, ठीक है। इसको हम नहीं करा रहे हैं, एग्जाम्पल में देखना तुम लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, कुछ सवाल जो है जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, उनके लिए जैसे कभी इवन पावर है, हाँ ये वाला कर लिए, इरेज कर दे। जैसे साइन और कॉस का, यानी इस टाइप का यदि फंक्शन है, साइन टू द पावर nx dx, ठीक है। इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे, 2 केस है, यानी या तो n इवन होगा या तो n ऑड होगा, ठीक है ना। तो हम 2 इवन के लिए यहां कर दे रहे हैं, when n is even, और यहां बेटा करेंगे कुछ सवाल अपने क्लियर हो जाएगा, when n is odd। सवाल से ही तरीका आपको लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे यहां ले लिए बेटा, यहां ले लिए साइन टू द पावर 6x dx, साइन टू द पावर 6x dx। तब ऐसे सवालों को बेटा आपको साइन स्क्वायर के पावर के रूप में लिख लेना है, या साइन क्यूब के पावर के रूप में लिख लेना है, जो पॉसिबल। आप साइन का पावर 4 का पावर तो नहीं लिख सकते हो इसको, यानी कि या तो 2 का पावर 3 या 3 का पावर 2। तो हम जैसे अभी कर दिए, अब यहां मल्टीपल एंगल लगेगा। मल्टीपल एंगल के लिए इसको क्या चाहिए बेटा, 2। मल्टीपल एंगल याद आ रहा है फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 1 माइनस कॉस 2x होल क्यूब, और एक नीचे से 8 निकल के चलाया बाहर। अच्छा, इसका खोलें हम लोग, इसको खोलेंगे बेटा, 1 माइनस 3 कॉस 2x प्लस 3 कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस क्यूब 2x। हाँ, यदि कोई पूछे ना कि क्यूब का, झूठों को हम लोग को मैथ पढ़ाया जाता है, क्यूब कहाँ लगता है, तो तुम लोग थपड़िया दोगे बढ़िया, बोले देख हम लोग क्यूब नहीं जानते रहते तो ये वाला कर पाएंगे। हम लोग जैसे छोटे थे तो कहाँ लगता है काम में झूठों का, तो कुछ थोड़ा बड़े हुए तो पता चला अरे ना, मेंसुरेशन तो मान लो बढ़ैया के काम कर रहे, जब काम करा रहे तो पता चला 3/4 4/3 अनुपात बोल रहा है, मिस्त्री राजमिस्त्री आके बोल रहा है 4:1 का मसाला बनेगा, 4:1 5:1,
तो पता चला वो मैथ का भरपूर में यानी कि डेली लाइफ में यूज है। हाँ, जो मान लो कि नहीं जान रहा है वो उसको वैसे यूज कर रहा है। अच्छा, अभी देखो बेटा 1/2 अभी भी रहने दे रहे हैं। ये जो जो इंटीग्रेबल है इसका भी जान रहा है, इसका भी जान रहा है, इसका नहीं जान रहे हैं, तो इसको फिर से फर्दर हम लोग 3/2 करके 2 cos स्क्वायर 2x लिख लिए। ओके, मल्टीपल एंगल यानी हमें cos का पावर 1 ही क्योंकि cos स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं जा रहा है, यदि फॉर्मूले जानते तो इसी का झट से नहीं निकाल देते। अब इसके लिए क्या चाहिए बेटा, cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। तो कितना हो जाएगा, पहले 4x कर लें, बैकअप में एक 1/4 लिख लेना होगा, 4 cos क्यूब 2x। एक ही साथ करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन, 1/2 1 माइनस 3 cos 2x प्लस 3/2, ये हो जाएगा बेटा 1 प्लस cos 2x है, 4x हो जाएगा ना, 2x है तो फिर 2 इंटू 2x 4x, और ये बेटा कितना हो जाएगा, ध्यान से बोलना है, cos x की जगह कौन बैठा है यहां, 2x, तो 2/3 समझे, प्लस 3 cos 2x। एक बार फॉर्मूला तुम लोग बाद में चेक कर लेना, ठीक है ना। देखो sin 3x का होता है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, ठीक है। यदि ये वाला फॉर्मूला है तो cos का उल्टा हो जाएगा, यानी क्यूब वाला पहले लीनियर वाला बाद में। अब देखिए बेटा कुछ स्टेप जंप कर रहे हैं, यहां एक 3/2 आएगा, देखो यहां 3/2 यहां 1/2, तो कितना हो जाएगा 5/2 ना, तो 5/2 और 1 का इंटीग्रेशन x। अब यहां देखो बेटा एक माइनस 3/4, और लिख देने तो फिर बाद में झमेला होगा, 5/2 dx माइनस 3 और माइनस 3/4, 4×3 12 3 15/4। हाँ, एक बार तुम लोग भी कैलकुलेशन देख लेना बेटा, ये अभी अंदाज में गड़बड़ हो गया तो मुश्किल है। प्लस 3/2 cos 4x dx, और बेटा यहां बच गया 1/4 cos 6x dx। चलिए अब इंटीग्रेट कर दें। कुछ तो गड़बड़ हो गया ना, देखो, हाँ 1/8, तो ये कितना हो जाएगा 5/2x 15 बेटा एक 2 आएगा ना नीचे, 4 दूनी 8 sin 2x, यहां हो जाएगा 3/4 2 जा 8 sin 4x, और यहां आ जाएगा 24 sin 6x प्लस c। कॉस का भी इसी तरह करेंगे हम लोग, साइन और यहां लिख दे cos टू दी पावर nx dx रहता, उसके लिए भी सेम ट्रीटमेंट, ठीक है, उसके लिए भी सेम ट्रीटमेंट होगा। एक ऑड वाला, तब कॉस का ऑड वाला ले रहे हैं, ठीक है, कॉस का ऑड वाला ले लें, थोड़ा सस्ता लें कि हम लोग को सुविधा रहे, और एक दो हम लोग आगे दिन करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ बहुत सारा सवाल है, तुम लोग जाकर करोगे, ठीक है ना, प्रैक्टिस उतना नहीं करना है, एक आध दो टाइप ले लेके कर लेना है। ऑड होने से बड़ा इजी है। ऑड होने से जैसे हम ले
cos टू द पावर 7x dx। ठीक है, तो यहां करना है क्या बेटा, एक जो ऑड यानी इवन पावर और एक ऑड पावर अलग कर लेना है। 1 क्या लिख सकते हैं इसको, cos टू द पावर 6x इंटू cos x dx, है ना। 7 है तो एक अलग कर लिए, एक अलग करते ही बेटा ये तो हो गया, यानी अब जैसे यहां कर रहे थे स्क्वायर का पावर आराम से कर सकते हो, है ना, ये dx के साथ चिपक जाएगा। अब यहां मल्टीपल एंगल नहीं, मल्टीपल एंगल नहीं, यहां कन्वर्सन होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। अब देखिए आपको पता चल रहा होगा कि यदि लेट साइन एक्स बराबर जेड कर ले तो cos x dx बराबर dz हो जाएगा। तो 1 माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब dz, ये बेटा इसको खोल देना है, 3z स्क्वायर प्लस 3z टू दी पावर 4 प्लस z टू दी पावर 6। अब तो किया जा सकता है, ठीक है ना। ऑड पावर में क्या आएगा, आपका पावर आएगा जो आप करोगे, जैसे यहां मल्टीपल एंगल आ रहा है 2x 4x 6x। अच्छा, इसको भी हम लोग पावर में कर सकते हैं लेकिन वो परेशान रहेंगे हम लोग। यहां हो गया क्या, z क्यूब 3/5 z टू द पावर 5 और यहां हो जाएगा z टू द पावर 7/7, है ना। अब यहां z का वैल्यू बैठा दोगे बेटा, साइन x साइन क्यूब x साइन 5x बाई, एक बार देख लेना कि कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ठीक है। यानी जब ऑड पावर रहेगा तो आपको ज्यादातर जो इंटीग्रेट यानी जब इंटीग्रेशन कर लोगे जो प्रिमिटिव फंक्शन आएगा उसमें साइन का पावर दिखेगा, ऑड वाला जब करोगे। और इवन वाला करोगे तो आपको साइन के मल्टीपल एंगल दिखेंगे, जैसे देखो साइन 2x। अच्छा, इसमें और एक बात है, x जरूर दिखेगा। इवन पावर जब करोगे तो एक x जरूर रहेगा और साइन के मल्टीपल रहेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और करके हम बस छोड़ रहे हैं बेटा, एक और मल्टीपल एंगल से ही करना है, ठीक है ना। जैसे कि 1, अब ये हम टाइप लिख दे रहे हैं, किस किस के लिए, ये वाला तुक्का मारेंगे हम लोग, तुक्का नहीं तरीका है ये, ठीक है। यानी उसको दूसरे ढंग से भी किया जा सकता है, जो कुछ सवाल जो स्टार्टिंग में तुम लोग किए थे, स्टार्टिंग में वो जो 1/sin 2x प्लस √3 sin 2x, उस टाइप। यानी सवाल कैसा रहेगा, हम यहाँ टाइप मेंशन करके सबके लिए बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए रहा dx बाई a प्लस बी साइन x और dx बाई a प्लस बी cos x और dx बाई a cos x प्लस b sin x, कोई भी रहे, इसमें से कोई भी टाइप रहे, सबके लिए एक तरीका क्या, मल्टीपल एंगल में कन्वर्ट करो या सम मल्टीपल एंगल। हम जैसे उसी को लेकर के हम कर दे रहे हैं, उसी से हम अभी उसको सिंगल साइन में नहीं एक्सप्रेस करेंगे, हाँ वही वाला है, तो वो वाला टाइप नहीं करेंगे अब कि इसका स्क्वायर करेंगे, सम करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे, वो वाला नहीं करेंगे। हम लोग अब कैसे करेंगे, मान लीजिए जो सवाल लिए थे आप, क्या था बेटा, dx बाई, हम उसकी जगह cos 2x था ना आपका, हम cos x लिख लिए। थोड़ा सा यहां पे कुछ डाइजेस्ट होने लायक लिख दे रहे हैं, 3 ले लें। अच्छा सिंपल ले, नहीं तो फंस जाएंगे तो फिर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। cos x प्लस साइन एक्स, √3 भी रहने से हमारा काम चलता, ठीक है, √3 रहने से भी मेरा काम चलता, लेकिन अभी हम 3 sin x ले लिए, अरे sin x ले लिए। अब बेटा क्या हो गया देखो तो, यानी है एक्चुअली सवाल समझने से, अच्छा यदि उसी को ले ले तो क्या होगा, छोड़ो ना, sin x ले ले तो क्या होगा। देखिए तो इसको लिख रहे हैं बेटा
cos 2 इंटू एक्स बाई टू प्लस √3 इंटू साइन 2 इंटू एक्स बाई टू। मल्टीपल एंगल में आपको यदि सब मल्टीपल नहीं याद है, सब मल्टीपल में cos x को लिखते हैं या तो cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, या 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, या 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। तो आपको सब मल्टीपल वाला याद नहीं आएगा, मल्टीपल वाला याद आएगा 2a वाला। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा, ये वाला cos 2a 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस √3 2, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। क्लियर है? अब इसमें क्या करेंगे, ये जो देखो तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है ना बेटा, डिनोमिनेटर सेम है, तो लॉसर लेंगे, उसको ऊपर भेजेंगे, हम एक ही बार भेज दे रहे हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई टू dx क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 2√3 tan x बाई टू माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू। हम थोड़ा सजा लिए हैं, ये 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई टू और ये 2√3 tan x बाई टू। ये बेटा यदि हम लोग धर ले, थोड़ा झंझट होगा, बहुत ज्यादा कैरेक्टर लिखना पड़ रहा है। tan x बाई टू को हम क्या मान लिए, z, तो sec स्क्वायर एक्स बाई टू 1 बाई टू, यहाँ 2 dz कर दे। देखो ये समझ में आया है लाइन, यहाँ एक 1 बाई टू आता है, हम उसी 2 को उधर भेज दिए, ठीक है। तो ये बेटा हो गया 2 dz, यही तो sec स्क्वायर है, इस लाइन को लिख दें, समझ, sec स्क्वायर होगा ये, हम यहीं पे हल्का सा लिख दे रहे हैं इसको, यहीं पे हल्का सा लिख दे रहे हैं, ये है sec स्क्वायर एक्स बाई टू होगा, ठीक है। ये फाइनली हो गया बेटा 1 प्लस 2√3z माइनस जेड स्क्वायर। ओके, तो अब देखो हम 2, ये माइनस अभी थोड़ा देर के लिए कॉमन ले लिए, जेड स्क्वायर, ये माइनस से ये भी माइनस से भी माइनस हो जाएगा, इसको लिख रहे हैं 2 इंटू जेड इंटू √3 बाई टू प्लस 3 बाई 4। बात समझ में आ रही है बेटा, ए स्क्वायर माइनस 2ab, यानी देखो इस टर्म को ये दो कर 4 करना होगा ना, इसको 4 करना होगा ना, गड़बड़ है, ओ ठीक ही था, ए √3 का होल स्क्वायर 3। देखो जेड स्क्वायर हम इन दोनों को लिखे हैं अभी, जेड स्क्वायर माइनस तो कॉमन ले लिए, हम माइनस हो गया 2 इंटू जेड इंटू √3 और √3 का होल स्क्वायर। अब बेटा -1 लाना है तो -4 कर दे, क्लियर है। अब देखो 2 dz बाई ये 4 यानी 2 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर माइनस जेड माइनस √3 का होल स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस ऊपर माइनस नीचे, लॉग वाला, तो 1 बाई 2a लॉग 2 प्लस जेड माइनस √3 2 माइनस जेड प्लस √3 प्लस सी। हो सकता है वहां से न मैच करे, समझे बेटा। ये हो गया आपका लॉग 1 बाई 2 माइनस √3 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ओ जेड का मान क्या है बेटा, tan x बाई टू बाई 2 प्लस √3 माइनस tan x बाई 2 प्लस सी। ओके, आज तब यही रहने दे रहे हैं। हाँ, यानी इस तरह रहेगा तो आपको भले डाइजेस्ट अभी ना हो, मैच न कर रहा हो, लेकिन एक दिमाग में रखना है, यदि मान लो नीचे साइन एक्स है, कॉस एक्स है, या साइन कॉस दोनों है, तो चेष्टा हमेशा क्या करोगे, tan स्क्वायर में हो, यानी जो tan वाला फॉर्मूला है इसका, उसमें कन्वर्ट, tan करते ही क्या हो जाएगा आपका, ये जो रैशनल फंक्शन टाइप का हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, जो पढ़े थे वैसा आ जाएगा। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, कोई बात नहीं, फैक्टराइज कर ले रहे हो यदि,
तो जैसे आज के वैसे कर सकते हो, या सम ऑफ टू स्क्वायर या डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, किसी भी तरह से कर सकते हो। क्लियर है?